नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि दशकों से शांत पड़े सोने और चांदी जैसे एसेट्स में अचानक इतनी बड़ी हलचल क्यों हो रही है? आज हम सिर्फ कीमतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सभी वैश्विक घटनाओं को समझेंगे जो निवेश की पूरी दुनिया को एक नए सिरे से लिखने जा रही हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक बड़ा आर्थिक फैसला, अमेरिका द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी। I'm imposing a 100% tariff on China to protect American interests. यह कदम चीन के उस नए नियम के जवाब में है जिसके तहत रेयर अर्थ मटेरियल वाले उत्पादों के निर्यात के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले ने उन आर्थिक दरारों को और चौड़ा कर दिया है जो पहले से ही मौजूद थी। इसका तत्काल असर अमेरिकी शेयर बाजारों पर भारी गिरावट के रूप में दिखा है, लेकिन इसका असली और गहरा असर सोने और चांदी के भविष्य पर पड़ने वाला है। चलिए सबसे पहले चांदी के बाजार में चल रही असाधारण स्थिति को समझते हैं। पूरी दुनिया इस समय चांदी के एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। यह सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, यह सप्लाई और डिमांड का एक ऐसा असंतुलन है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हालात इतने गंभीर हैं कि कनाडा ने अमेरिका को चांदी की सप्लाई पर रोक लगा दिया है और सिडनी जैसे शहरों में चांदी खरीदने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। बाजार में फिजिकल चांदी की कमी इतनी ज्यादा है कि चांदी में मंदी की पोजीशन लेने की लागत आसमान छू रही है। ब्याज दरें 0.5% से बढ़कर 20 से 30% तक पहुंच गई हैं। यह इस बात का साफ संकेत है कि बाजार में फिजिकल चांदी गायब हो चुकी है। इस वैश्विक कमी के बीच भारत एक प्रमुख खरीदार बनकर उभरा है। दुनिया भर से फिजिकल सिल्वर भारत की तरफ आ रहा है ताकि यहाँ की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। लेकिन सप्लाई की समस्या गहरी है। चांदी को शुद्ध करने वाली रिफाइनरियों के पास 4 हफ्तों से ज्यादा का काम पहले से ही लंबित है और वे नई मांग पूरी करने में असमर्थ हैं। अगर हम तकनीकी चार्ट्स को देखें तो चांदी में एक क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। निवेश की दुनिया में इसे एक बड़े ब्रेकआउट का मजबूत संकेत माना जाता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1980 के बाद यानी 45 सालों में चांदी ने बाकी एसेट्स की तुलना में कोई रिटर्न नहीं दिया। अब यह दशकों की चुप्पी तोड़ रही है। चांदी की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही गहराई सोने के बाजार में भी है। सोने में यह तेजी सिर्फ एक अस्थायी उछाल नहीं है, इसके पीछे है डॉलर के कमजोर होते वैश्विक साम्राज्य की कहानी। दुनिया के सेंट्रल बैंक अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करके अपने रिजर्व में सोना बढ़ा रहे हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण अमेरिका की आर्थिक नीतियों और उस पर बढ़ता कर्ज। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें मार्च 2025 की एक महत्वपूर्ण घटना को देखना होगा, जब अमेरिकी सरकार के पास 10 साल के बॉन्ड की यील्ड यानी ब्याज दर लगभग 5% से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी। इसका सीधा मतलब था कि दुनिया अमेरिका के कर्ज देने से डर रही थी। उस संकट को टालने के लिए अमेरिका ने चीन पर लगे टैरिफ हटा दिए थे। अब जब वही टैरिफ 100% स्तर पर फिर से लगाए जा रहे हैं तो वही बॉन्ड संकट फिर से उभरने का खतरा है और शायद इस बार यह और भी गंभीर होगा। जापान और चीन जैसे देश पहले से ही अमेरिकी बॉन्ड्स बेचकर सोना खरीद रहे हैं। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का कर्ज बाजार अस्थिर होता है तो दुनिया भर के निवेशक और सरकारें सुरक्षा के लिए केवल एक ही जगह जाती हैं और वह है सोना। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझ सकते हैं? हम देख रहे हैं कि कैसे एक जियोपॉलिटिकल फैसला यानी कि टैरिफ एक गहरे आर्थिक संकट बॉन्ड मार्केट को फिर से सतह पर ला सकता है। ऐसे समय में निवेशक स्वाभाविक रूप से कागजी मुद्राओं और स्थिर शेयर बाजारों से अपना पैसा निकालकर ठोस और सुरक्षित संपत्ति यानी सोना और चांदी में लगाते हैं। यह एक अल्पकालिक ट्रेंड नहीं है, बल्कि निवेश की दुनिया में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां दशकों से चले आ रहे डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है। चांदी में सप्लाई का संकट और सोने में सुरक्षित निवेश की मांग, ये दोनों मिलकर इन कीमती धातुओं के लिए एक अभूतपूर्व दौर की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है इस विस्तृत विश्लेषण से आपको सोने और चांदी के बाजार की मौजूदा स्थिति को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। यह जानकारी आपकी जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए है।
कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च और अपनी वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। अगर आप ऐसे ही गहरे विश्लेषण और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।